हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हस्बैंड की फरमाइश थी कि दही के शोले बनाकर खिलाइए। तो फिर क्या बात है, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और मैंने रात को दही मंगाई और दही मंगाकर मैंने इसको रात को निचोड़ने के लिए रख दिया। तो दोस्तों, जब आप दही को निचोड़ने के लिए रखें तो बस दही डालकर और देखिए, पर आपको दबाना नहीं है। जैसे बहुत हम पनीर निकालते हैं और दबाते हैं ना, दबा के पानी निकालते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं निकालना। देखिए, अगर जो हम दबाएंगे तो दही बाहर आने लगेगी। इसलिए मैंने इसको देखो हल्का हल्का निचोड़ा और फिर मैंने एक छलनी ली और छलनी के अंदर इसको रख कर और एक पानी से भरा हुआ डब्बा इसके ऊपर रख कर रात को और मैं सो गई। मैंने सोचा सुबह ये बिल्कुल निचड़ी हुई मिलेगी। तो दोस्तों, मैं अब सुबह उठकर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई में पानी गरम करके उस पर छलनी रखी है, मतलब स्टैंड रखकर छलनी रखी है, जिससे मैं ब्रेड पर हल्की सी भाप लगा दूँ। ब्रेड मुलायम हो जाएंगे। वैसे मैंने ये ताज़े ब्रेड मंगाए हैं, लेकिन जब हम दही के शोले बनाते हैं तो उसको रोल करने में बहुत इजी रहता है। और मैं 2-3 तरह के शेप्स में बनाऊंगी, तो आप देखते रहना। मैं 3 शेप में ये दही के शोले बनाऊंगी। सबकी अलग अलग फरमाइश है, तो अलग अलग तरीके से बनाएंगे। और जब इनमें आप भाप लगाकर निकालें तो तुरंत एक कपड़े से इनको ढक दें, नहीं तो फिर से वे ऐसे ही हो जाएंगे जैसे ब्रेड बाहर से आए हैं, मार्केट से आए हैं। इसलिए मैंने उनको तो चुन्नी से 2-3 तह लगाकर चुन्नी की और ढक कर रख दिया। और अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये रात भर पानी निकलकर ये बिल्कुल क्रीम बन गई, मतलब बहुत अच्छी क्रीम सी बन गई दही की। और अब हम इसमें कुछ वेजिस डालते हैं, जो आपको वेजिटेबल पसंद है और रोल करने में इजी रहे, ऐसी वेजिटेबल डालें। और इसमें भुना हुआ जीरा बिल्कुल स्किप ना करें और काला नमक डालें। फिर ऊपर से इसमें धनिया, लाल मिर्च और नमक, जीरा मतलब भुना हुआ जीरा भी डाला है और थोड़ा सा वैसे जीरा डाला है। और इसमें मैंने कटी हुई गाजर, धनिया, प्याज और अगर जो आपको पसंद हो तो हरी मिर्च भी डाल लेना। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है। ग्रेटेड मैंने इसमें अदरक डाला है थोड़ा सा, और लास्ट में ग्रेट किया हुआ पनीर डाला है। अब हम इसको, जब हम इनके रोल बनाएंगे, शोले बनाएंगे, तो उसको रोल करने के लिए हमने एक घोल तैयार किया है। पानी डालकर गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने मैदा डालकर गाढ़ा सा घोल तैयार किया है। और चलिए अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं इन्हें 3 शेप्स में बनाऊंगी। आप पेशेंस से इसको देखें, क्योंकि इनको रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कभी कभी फट भी जाते हैं। तो अगर जो आप ऐसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो आप इनको बेलन से अच्छे से बेल कर और जो हमने घोल बनाया है वो किनारों पर लगाकर, और जब बनाना तो मैं स्टफिंग रख रही हूँ। एक बेटा बोलता है मम्मी बीच में रखो, एक बेटा बोलता है दोनों पे रखो। भाई बच्चे अगर जो बीच में आ जाए ना तो बच्चे खाना ना बनाने दे। तो मैंने दोनों की चॉइस पर दोनों में रख दिया। और दूसरे वाला रोल मैं दूसरी तरीके से बनाऊंगी। अभी मैं जैसे जैसे बच्चे बोल रहे हैं उनके कहने से भी बना देती हूँ। तो ये मैंने रोल कर लिया है। अब आप इसको घोल को अच्छे से लगाएं। भाई कितना भी लगा लें, आप ये मत सोचें कि टेस्ट ख़राब हो जाएगा, पर ये चिपकना ज़रूरी है। तो देखिए, आप पहले इनको मोड़ कर और फिर एक पॉलीथीन ले लें। तो मैंने ब्रेड वाली पन्नी ले ली है और इससे टाइट सा रोल कर लें। तो मैंने टाइट सा रोल करके, और मुझे टाइट करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने तो रोल पहले से ही बना लिया था। बस दोनों तरफ से जैसे हम टॉफ़ी नहीं घुमाते, ऐसे टॉफ़ी की तरह से इसको घुमा दें। और देखिए, ये रोल तैयार है। अब दूसरा रोल मैं बिल्कुल पॉलीथीन पर ही बनाऊंगी और थोड़ी सी स्पीड में तेज़ कर देती हूँ, जिससे आप ये ना कहें कि भाई धीरे धीरे बना रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं।
तो दूसरा रोल अब हम इस पे पॉलीथीन पर बनाते हैं और दिखाती हूँ कि कैसे रोल करना है। बस यही मतलब इसी में ही जो प्रॉब्लम होती है ना रोल करने में वही होती है, तो इसको ध्यान से देखें कि इसको रोल कैसे करना है। तो देखिए एक ब्रेड पर मैंने स्टफिंग रख दी है और इसको हमने रोल कर लिया है। अब थोड़ी सी मैदा लगाकर, मैदा वाला घोल लगाकर अब हम इसको बंद कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। और देखो अब इस पॉलीथीन से इसको टाइट सा हम रोल कर लेंगे। अब कोई सा बेटा मेरे पास नहीं है, दोनों अब चले गए, कह रहे कि अब आपके रोल हो गए, बन गए, अब आप इनको फ्राई करके हमें देना। मैं चलो भाई, अब देखिए अब मैं तसल्ली से बना रही हूँ। और दोस्तों जब मैंने ये दही के शोले बनाए तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए, कह रहे भाई हमें तो बहुत मज़ा आ गया खाने में, ऐसे आप बनाते रहना। लेकिन दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है और मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो मैं रोज़ रोज़ नहीं बना सकती ऐसा ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं वीक में ही कुछ इस तरीके का ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। तो आप देखते रहें। तो ये मैंने आइस की शेप में बनाया है, जैसे बच्चे स्टिक में लॉलीपॉप खाते हैं ना, उस टाइप में। अब ये मैं पोटली वाली शेप बना रही हूँ। और दोस्तों अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। दोस्तों आपकी ही सपोर्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी सभी रेसिपी आपके पास आती रहे। भाई हम बनाते हैं तो हमारे बनाने का हमें ये तो बेनिफिट मिले कि हाँ भाई हमारी वीडियो किसी को पसंद आई है, किसी ने सब्सक्राइब की है। तो आप इसको मतलब पहले मैंने हाई फ्लेम कर लिया था, तेल अच्छे से गरम करके फिर लो फ्लेम कर दें और फिर इनको तलने के लिए डाल दें। तो देखिए हल्का हल्का सुनहरी हो जाएगा जब, तब हम इन्हें निकालेंगे। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों को ऐसे बना कर खिलाएं और हस्बैंड को बना के खिलाएं। तो भाई वीक में तो आप ऐसा ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर बनाएं। तो देखिए हमारे दही के शोले तैयार हैं। बाय दोस्तों।